तौबा क्या है? आप जो गुनाह कर रहे हैं उसे छोड़ दें, उस गुनाह को छोड़ दें, पक्का इरादा कर लें कि या अल्लाह आज के बाद ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से, पता है ईमान की मिठास कैसे महसूस होती है? हमारी ज़िंदगी रूखी रूखी है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मज़ा नहीं आता है। नमाज रोज़ा हज ज़कात करते हैं, लेकिन नमाज है तो शायद बैठ के ही मारते हैं, वर्जिश करके चले जाते हैं, उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होता। रोज़ा भी रख लेते हैं, भूख प्यास काटते हैं, रोज़े के फ़वाइद हासिल नहीं होते। हज भी कर लेते हैं, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती है, ईमान हमारे अंदर जोश नहीं मारता है, ईमान की हलावत महसूस नहीं होती। फरमाया जो शख्स अपने दिल में ये इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने आज के बाद गुनाह नहीं करना, और गुनाह उसको इतना नापसंद हो जाए, इतना नापसंद हो जाए, कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फ़िन्नार, जिस तरह वो आग में डाला जाना पसंद नहीं करता। कौन चाहता है कि मुझे आग में फेंक दिया जाए या मैं आग में गिर जाऊं? कोई नहीं चाहता ना, आग में गिरना कोई पसंद नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह गुनाहों की दलदल में दोबारा जाना पसंद ना करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको ईमान की मिठास महसूस होगी, उसकी ज़िंदगी में ईमान की वजह से तब्दीली आएगी। गुनाहों को छोड़ना है और पक्का पक्का छोड़ना है। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हम। दुनिया वालों को कह सकते हैं कि मैंने ये गुनाह छोड़ दिया है, दिल में पता है फिर मौका मिलेगा फिर कर गुजरेंगे। अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। पुख्ता इरादा करना है, या अल्लाह इस गुनाह को मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा। झूठ बोलता था, आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा। रिश्वत, सूद, फहाशी, उरियानी, नमाज छोड़ना, रोज़े छोड़ना, गालियाँ देना, गाने सुनना, फिल्में देखना, जो भी गुनाह है, धोखा करना, फ्रॉड करना, जो भी गुनाह है, अल्लाह मैं करता आया हूँ, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। पक्का इरादा कर ले, ज़ुबान से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में अगर पक्का इरादा कर लिया उसने कि यह गुनाह मैं करता था, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, एक चीज़ होगी, तौबा के लिए पहली शर्त गुनाह को हमेशा के लिए पक्का अज़म के साथ छोड़ देना है। दूसरा, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करना, शर्मिंदा होना है, शर्मसार होना है अल्लाह के सामने। मैं ये गुनाह करता रहा तेरा बंदा होकर, तेरी नेमतें इस्तेमाल करता रहा, सुबह शाम दिन रात, हर लम्हे एक एक सांस में तेरी कितनी कितनी नेमतें मेरे ऊपर, तेरे कितने एहसानात थे मेरे ऊपर। ये हाथ पाँव, ये ज़ुबान, ये दिल दिमाग, ये मेरा जिस्म, एक एक उज़व तेरा दिया हुआ था, मैं उसे तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा। मैं कितना बुरा था, मेरे अमाल कितने बुरे थे। शर्मसार होता है, शर्मिंदा होता है अल्लाह तबारक व तआला के सामने उन गुनाहों पर जो उसने किए हैं। और तीसरी चीज़, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, गुनाहों को छोड़ देता है हमेशा के लिए, गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है और गुनाहों की माफ़ी मांग लेता। ज़ुबान से नहीं भी बोला, दिल में सारा कुछ कर लिया है, एक लम्हे में अल्लाह की गारंटी है कि गुनाहों के इस तरह पाक कर देगा, गुनाहों से आपको, जिस तरह आज आप अपनी माँ के पेट से पैदा हो, गुनाहों से बिल्कुल आप पाक हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़मानत है। जो बंदा भी तौबा कर लेता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह से तौबा नसूहा करो, ऐसी तौबा जिसमें ये तीनों शराइत पाई जाती हो। अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, मौका है आपके पास। पुरानी ज़िंदगी समझे थी नहीं, ख़त्म कर दें उसे, नई ज़िंदगी नए सिरे से जिए। अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करके, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना कितना आसान है। कितने बड़े बड़े गुनाह अल्लाह तबारक व तआला तौबा से माफ़ कर देते। कोई गुनाह दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो तौबा से माफ़ नहीं। तौबा करें, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।